अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो ईस्ट अफ्रीका पे। साउथ अफ्रीका तो सुना आपने, लेकिन ईस्ट अफ्रीका बहुत सारे लोगों ने फ़र्स्ट टाइम सुना होगा। मैं उनको बताता चलूँ, ईस्ट अफ्रीका का जो वीज़ा होता है उसमें 3 कंट्रीज़ होते हैं, जिसमें कीनिया, रवांडा और युगांडा, ये 3 कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं और इनका वीज़ा एक ही होता है और ये स्टिकर वीज़ा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से जाओ या किसी भी कंट्री से जाओ तो आपको ई वीज़ा लेके इसका जाना पड़ता है, और जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हो उस वक्त आपको स्टिकर लगा देते हैं। मैं स्टिकर भी आपको दिखा देता हूँ इनका किस तरह का होता है। बड़ा खूबसूरत स्टिकर होता है और ये मैनुअल फिल करते हैं। ये अगर आप गौर से देख पाओ, ये ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा है और इसको आप मैनुअल वो फिल करते हैं, जिसमें आपकी जो वैलिडिटी डेट होती है, आप किस तरीके से ये वीज़ा शुरू हो रहा है, और 3 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी होती है, और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है और इसके ऊपर टाइप्स लिखी होती हैं, किस टाइप का आपका वीज़ा इशू हो रहा है, फिर प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से ये वीज़ा इशू किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका नाम और लास्ट नेम और जेंडर आपका लिखा होगा, और यही चीज़ होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, इसके ऊपर जिस एयरपोर्ट के ऊपर आप एंटर होगे उस एयरपोर्ट की स्टैंप लगेगी, एंट्री की स्टैंप। जैसे कि ये भाई, ये भी दोस्त मेरे हैं, ये रवांडा में होते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, यहाँ पे पहले दुबई में होते थे। तो उन्होंने मुझे अपना वीज़ा भेजा था, तो वो रवांडा में जब उतरे हैं तो रवांडा की उन पर स्टैंप लगी है। ये देखें, अगर 1 मिनट ठहरे, ये चेक करें ज़रा। रवांडा एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो रवांडा एयरपोर्ट पे ही स्टैंप लगी है, लेकिन अगर वीज़े को देखें तो ये कीनिया, रवांडा और युगांडा का है। ठीक है, ये किसी भी कंट्री के अंदर आप लैंड कर सकते हो। अगर दुबई से जा रहे हो, कीनिया अगर उतरोगे तो कीनिया की स्टैंप लगेगी, रवांडा उतरोगे, जैसे ये रवांडा उतरे हैं उनकी स्टैंप, अगर युगांडा तो युगांडा की। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, इन तीनों कंट्रीज़ में से जो सबसे सिक्योर, सेफ़ और ख़ूबसूरत कंट्री है वो है रवांडा। रवांडा को अफ्रीका का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। देखें, अफ्रीका के अंदर एक कंट्री आता है साउथ अफ्रीका, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और हर बंदा चाहता है कि साउथ अफ्रीका चला जाए अगर उसने अफ्रीका में जाना है। लेकिन साउथ अफ्रीका के बारे में काफ़ी फेमस है कि जैसा कि वो बहुत डेंजर कंट्री है और सिक्योर नहीं है, सेफ़ नहीं है, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है, रियलिटी है इसमें। लेकिन अगर हम रवांडा को देखते हैं तो रवांडा बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ़ है। वहाँ पे कोई रिश्वत का भी, अभी जैसे कि दोस्त मेरे वहाँ पे बताते रहते हैं कि अगर रिश्वत आप देते हो या रिश्वत लेता है बंदा तो उसकी कितनी सज़ा है, और आई थिंक सो 7 साल कैद है। इस तरीके से वो बता रहे थे। तो मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसे हजरात जिन्होंने या तो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है या फिर बिज़नेस करना है, तो रवांडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देखें, अभी अगर सिचुएशन की बात करूं, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन थी तो ये कंट्रीज़ ओपन थे। तो ये भाई की बात करूं तो ये भाई भी 13 नवंबर को आई थिंक सो गए हैं, यानी कि उस वक्त बड़ा सख्त लॉकडाउन चल रहा था जी। 13 नवंबर 2020 को ये रवांडा गए हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती भी चल रही थी, जैसा कि पूरी दुनिया लॉकडाउन थी। मैं दिसंबर में इजिप्ट गया था, तो मेरा ख़ुद का प्लान था कि मुझे इन कंट्रीज़ को ट्रैवल करना, लेकिन सम रीज़न्स की वजह से मैं नहीं जा सका। अच्छा, अब मैं इसके वीज़ा की बात कर लूँ तो दोस्तों, इसका वीज़ा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसका वीज़ा $100 का इसका वीज़ा होता है, और ई वीज़ा इनका आपको मिलेगा फर्स्ट जब आपने ऑनलाइन 3 वर्किंग डेज़ में इसका वीज़ा निकल आएगा, और जब आप ट्रैवल करके एयरपोर्ट पे जाओगे तो उस वक्त आपको स्टिकर लगा देंगे। ये इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो आती है जी, येलो फीवर कार्ड आपने साथ में लेके जाना होता है। वीज़ा निकालते वक्त तो कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जस्ट आपने अपना पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना है, फ़ीस वगैरह पे करनी है, तो ये आपका वीज़ा निकल आएगा 3 वर्किंग डेज़ के अंदर। लेकिन जब आपने ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने की जो शर्त है उसमें येलो फीवर कार्ड लाजिम होना चाहिए। अब तो PCR टेस्ट भी लाजिम है, जैसे कि आपने दुबई से जाना किसी कंट्री के लिए, PCR टेस्ट लाजिम होता है, ये कोरोना के लिए होता है। तो ये आपने 72 आवर्स पहले आपने करवा लेना होता है। उसके बाद आप वहाँ पे ट्रैवल करोगे और वहाँ पे जाके इस विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो किसी भी अदर वीज़ा के अंदर, लाइक बिज़नेस वीज़ा के अंदर।
ये अच्छी बात यह है कि ये मल्टीपल एंट्री है। आप बेशक कीनिया उतरे, उसके बाद आप रवांडा चले जाओ, फिर युगांडा चले जाओ, दोबारा ट्रैवल करके कीनिया में आ जाओ, जितनी बार मर्जी आओ जाओ 3 मंथ्स के अंदर। तो क्योंकि आपकी जो फ़्लाइट होगी मेजोरिटी आप ऐसे ही रखोगे ना, दुबई से नैरोबी और नैरोबी से दोबारा दुबई की, तो नैरोबी में उतरो कीनिया में, वहाँ से आप बेशक टैक्सी करवा लो या फिर आप बस वगैरह के थ्रू चले जाओ दूसरे कंट्री में, क्योंकि सारे बॉर्डर्स हैं साथ साथ लगते हैं, पहले कीनिया फिर रवांडा, युगांडा और फिर रवांडा, इस तरीके से है। तो आप पूरा ट्रैवल करके वापस आ सकते हो। जहाँ तक इनकी अकोमोडेशन वगैरह की बात है तो वहाँ पे सब कुछ सस्ता ही, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बिज़नेस की बात रही दोस्तों, आपने वहाँ पे जाके सबसे पहले विज़िट करना है ये ऑफिसेस वगैरह, किस किस्म का आप कारोबार ओपन कर रहे हो, तो उसका लाइसेंस लेना होता है। आपने लाइसेंस लेके रजिस्ट्रेशन करवानी है, लाइसेंस लेना है, उसके बाद आपने ऑफिस ले लेना है अपना। ऑफिस लेने के बाद वहाँ के जो कीनिया के बंदे हैं या फिर अफ्रीका के, उनको अपने साथ पार्टनर बनाना है या उनको आप वहाँ पे जॉब दोगे। ये एक फॉर्मेलिटी होती है किसी भी कंट्री के अंदर जब आप जॉब करने लगते हो। उसके बाद आप जनरल ट्रेडिंग की कंपनी बनाओ तो वो बेस्ट है, मेरे नज़दीक बेस्ट ऑप्शन है। जनरल ट्रेडिंग आप बना लो अफ्रीका में अगर आप बिज़नेस करने लगे हो, क्योंकि जनरल ट्रेडिंग के अंदर हर किस्म का काम आ जाएगा। तो उसके बाद आप कंपनी एस्टेब्लिश करने के बाद अपना जो वीज़ा है बिज़नेस वीज़ा पे ले जाओ और उसके बाद आप जितनी बार मर्ज़ी आओ जाओ। जहाँ तक इसकी फ़्लाइट का ताल्लुक है दोस्तों, तो फ़्लाइट इसकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर आपको पता है कि फुल फ़्लाइट्स ओपन नहीं है, कुछ फ़्लाइट्स ओपन है। जो फिर फ़्लाइट्स ओपन होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो दुबई से चलेगी नैरोबी तो तकरीबन 3000 दरम तक अपने माइंड में रखें। ये फ़्लाइट 3-3.5 हज़ार दरम तक इसका ख़र्चा आ जाता है। फ़्लाइट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब क्योंकि मैंने देखी थी वो दिसंबर में देखी थी, दिसंबर में वैसी फ़्लाइट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव चल रही होती हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका जाना चाह रहे होते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं, साउथ अफ्रीका की जहां तक बात रही, साउथ अफ्रीका दुबई से आजकल क्लोज़ हुआ है ड्यू टू कोरोना। पाकिस्तान से अभी भी ओपन है। जो इसकी रिक्वायरमेंट्स की अगर बात कर लूँ तो रिक्वायरमेंट्स में आपको सबसे पहले VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। दुबई में कुछ दिनों बाद ये ओपन हो जाएगा अगेन। फिर होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, एक कंपनी का NOC, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस 15 to 20,000 दरम हो तो अच्छा, अदरवाइज 6,000 तक भी हो तो चलेगा। 15,000 या इससे अबव हो तो अच्छा ही रहेगा आपके अकाउंट में। और उसके बाद एक येलो फीवर कार्ड चाहिए होता है और बस यही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और आप सबमिट करवाओ विद इन 7 to 14 डेज़ के अंदर आपको साउथ अफ्रीका का वीज़ा लग के आ जाएगा। अब ऐसे हजरात जो कि साउथ अफ्रीका जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है साउथ अफ्रीका के साथ आप ईस्ट अफ्रीका को कर लो, तो आपका एक्सपेंस भी थोड़ा कम आ जाएगा। फ़्लाइट क्योंकि आपने नैरोबी से पकड़ लो तो फ़्लाइट भी थोड़ी बचत हो जाएगी। फ़्लाइट तो उतनी पड़ेगी, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन आपको 3 कंट्रीज़ एडिशनल मिल जाएंगे। आप एक कंट्री का भी वीज़ा ले सकते हो, 3 कंट्रीज़ का भी। अगर सिर्फ कीनिया का वीज़ा लेना, कीनिया का वीज़ा भी मिल जाएगा। अगर आपने ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा ले लिया वो भी 3 कंट्रीज़ के लिए चलता है। तो मेरे लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो कोई कीनिया, रवांडा, युगांडा में से किसी एक कंट्री में जा रहा है तो वो ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा ले। ईस्ट अफ्रीका वीज़ा में तीनों कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।